कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय रोहिणी के कांग्रीगेशन के भक्तों, भक्ति वैभव के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का अध्ययन हम आज शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भगवत धाम का वर्णन। इसका मतलब वैकुंठ में जब 4 कुमार गए थे, उससे पहले देवताओं ने दिति के गर्भ में हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु के आने के कारण जो अंधकार हो गया और उपद्रव होने लगा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से जाके पूछा कि ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी ने उसके कारण के अंतर्गत वैकुंठ का वर्णन किया और फिर वैकुंठ में 4 कुमार जाते हैं और जय विजय को जो शाप देते हैं उसका वर्णन इस अध्याय में आएगा। तो कल हमने इस अध्याय का आपको ब्रेक डाउन दिया था, अगर आपको याद हो तो। और वो ब्रेक डाउन ये है, पहले 11 जो श्लोक है उसमें देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के गुणगान करते हैं। किसका माइक चालू है? अतुल्य कीर्ति देवी। ब्रह्मा जी के पास देवता जाके ब्रह्मा जी की प्रशंसा करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं पहले 11 श्लोकों में। और 12 से 25 तक ब्रह्मा जी वैकुंठ के वैभव का वर्णन करते हैं। इतना हम आज कर पाएंगे, कोशिश करेंगे इतना हो जाए। और फिर 26 से 36 तक, फिर 26 से 36 तक 4 कुमारों का वैकुंठ के 7वें दरवाजे तक पहुंचना और जय और विजय को श्राप देना। और 47 श्लोक से लेकर 37 से लेकर 37 से लेकर 47 तक भगवान विष्णु उस स्थान पे आते हैं जहाँ 4 कुमार जय विजय को श्राप देते हैं। तो वहाँ भगवान विष्णु और 4 कुमारों के बीच में वार्तालाप है। और अंतिम 46 से 50 तक 4 कुमार भगवान को प्रार्थना करते हैं। ऐसे हमारा ये 15वें अध्याय का विभाजन है। ये भी 50 श्लोक हैं। तो आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं। इस अध्याय में क्या है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं 15वें अध्याय में देवता ब्रह्मा से पूछते हैं दिति के भावी संतान के विषय में, उनका इतिहास पूछते हैं। और फिर 4 कुमारों के द्वारा जय विजय को श्राप दिया जाता है। ये मुख्य 2 विषय इस अध्याय में हैं। ये पहला श्लोक है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर सुन रहे हैं। प्राजापत्यम तो तत्तेजः प्रजापति का मतलब जो प्रजा की वृद्धि करते हैं। बहुत सारे प्रजापति, उनमें ये जो हमारा कश्यप जी है ये भी प्रजापति है। तत्तेजः पर तेजो हनम दिति दधार वर्षाणि शतम।
सन कामना सुरा सुरा सुर अर्धनाथ अर्धनाथ। अब इसका अर्थ ये है, विदुर को संबोधन करते हैं। हे विदुर जी, प्रिय विदुर, दिति कश्यप की पत्नी दिति ये समझ गई कि उनके पुत्र जो उनके गर्भ में हैं वो देवताओं के लिए उपद्रव करेंगे, इसलिए उन्होंने कश्यप प्रजापति के, कश्यप के तेज को मतलब उनके वीरज को उन्होंने धारण किया अपने गर्भ में 100 वर्षों तक। शत वर्षाणी, वर्षाणी सतम, सतम मतलब 100, वर्षाणी मतलब वर्षों तक, दधार मतलब धारण किया, दिति ने धारण किया। पर तेजोहनम, बड़ा शक्तिशाली तेज था प्रजापति कश्यप का, और उन्होंने कहा कि ये देवताओं को संकट देगा। संकामाना, उनको ये संदेह था, तो इसलिए क्योंकि इसलिए 100 वर्ष तक धारण किया। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब मैत्रेय को विदुर जी को मैत्रेय कह रहे हैं देवताओं का कार्य, देवता क्या करने गए। ब्रह्मा सहित तो उसके लिए लिखा है कि दिति ने जब अपने पति से ये जान लिया कि उनके गर्भ में देवताओं के लिए संकट पैदा करने वाला संतान है, तो वो अति प्रसन्न नहीं थी, ज्यादा खुश नहीं थी। कोई भी समझदार आदमी जो पागल नहीं है, या स्त्री हो या पुरुष हो, वो कभी भी अभक्त भक्तों को संकट दें इसको सह नहीं सकता। दिति ने इसलिए अपने ऐसे उपद्रव करने वाले बच्चों को जन्म देने में जितना हो सके उतना रोक लगाई। 100 वर्ष तक तो कम से कम देवताओं को संकट नहीं होगा, ये इसका भाव है। ऐसे हो सकता है क्या? नारद जी ने कहा था कयादु को कि आपके गर्भ में प्रहलाद महाराज है और आपका प्रसव तब तक नहीं होगा जब तक आपका पति वापस नहीं आ जाए, और आपको कोई पीड़ा भी नहीं होगी। सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले रहा था कि माया मुझे पकड़ लेगी, और 16 साल का हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप बेटा आ जाओ, माया आपको कुछ नहीं करेगी। तो ऐसे कुछ संभावनाएं शास्त्र में, ऐसे उदाहरण 2-4 मिलते हैं। ऐसे दिति ने भी इन दोनों को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया कि ये देवताओं को संकट न दे। लोके तेन हता लोके लोकपाला हताओ जस नैवेद्यम विश्व सृजे ध्वांत व्यक्तिकरम दिशाम। अब दिति के गर्भ में 2 असुर आए, उसका प्रभाव क्या पड़ा? दिति के गर्भ में 2 हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु जो जय और विजय है, जिनको साप मिला, वो आए। उसके कारण से सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जो अन्य लोगों को मिलता था वो कम हो गया, अंधकार छा गया चारों ओर से। चारों ओर से अंधकार छा गया, और सब लोगों के जो लोकपाल देवता थे वो बड़े दुखी हुए ऐसे अंधकार से, और वो ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास जाके पूछने लगे कि ये अंधकार का कारण क्या है, सब दिशाओं में अंधकार क्यों छा गया है। तो ये इस श्लोक का भाव है, और इस श्लोक में प्रभुपाद जी का तात्पर्य है
कि एक सूर्य सब लोगों को प्रकाश देता है, और ज्यादा सूर्य नहीं होते। सकल ग्रहणाम राजा सूर्य, ये ब्रह्म संहिता में भी है। तो प्रभुपाद जी उस बात को लेके कहते हैं, ये जो आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत सारे सूर्य हैं इस लोक में, ये यहाँ भागवत में नहीं माना गया है। यहाँ से तो ये पता लगता है कि एक सूर्य सारे लोगों को प्रकाश देता है। और भगवत गीता में भी ये लिखा है कि मैं नक्षत्राणाम शशि अस्मि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। तो चंद्रमा नक्षत्र है, और ऐसे बहुत सारे नक्षत्र हैं जो चमक रहे हैं रात को। ये चमक उनके पास कहाँ से आती है? सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे चंद्रमा के अंदर भी सूर्य का प्रकाश ही प्रतिबिंब हो रहा है। तो सब लोगों को प्रकाश सूर्य से आता है, और सूर्य से चंद्रमा से भी, चंद्रमा को भी सूर्य से मिलता है। इसलिए असुरों के आने से इस प्रकाश को अंधकार में बदला गया। ये इस श्लोक का भाव है। अब तीसरे श्लोक में आगे कहा गया है, ये आगे वाले श्लोक और इस श्लोक में संबंध क्या है? 15वें के 3 से 8 जग श्लोक है, उनमें सारे देवता ब्रह्मा जी की महिमा मंडन करते हैं। कभी कभी उसको भगवान के समान तुलना देते हैं, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि। जैसे हम रोज सुबह गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, गुरु भगवान के समान है। भगवान का क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान नहीं है परंतु भगवान को प्रिय है, क्योंकि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, किंतु आ जाता है। किंतु आने से भगवान नहीं है, भगवान का प्रिय है, इसलिए भगवान के समान उसको आदर देना चाहिए। तो इन श्लोकों में ब्रह्मा की महिमा गा रहे हैं कि ब्रह्मा उनके आए हुए संकट का निवारण करे। देवा उच्चु, अब देवता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देवता? सुनो। तम एतद विभो वेतत्, विभु कहते हैं ब्रह्मा जी को। आप वैसे विभु भगवान को कहते हैं, ब्रह्मा जी को विभु कह के संबोधन कर रहे हैं। आप विभु हैं, हमको व्यथा है बहुत बड़ी, हम दुखी हैं। व्यथत का मतलब, व्यथत आप जानते हो, हम संविघ्ना, हम बहुत चिंतित हैं। यद वयम भृशम, हमारे ऊपर हम बहुत दुखी हैं। न ही अव्यक्तम भगवतः, अब अव्यक्तम भक्तः, इसका मतलब आप गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रकट हुए हैं, जिसको कोई देख नहीं सकता है, इसलिए अव्यक्त से आए हैं। कालेन अस्पृष्ट, आपको काल कभी छू भी नहीं सकता है। तो यहां इस श्लोक का अर्थ है, देवता कहते हैं, देवता भाग्यशाली होते हैं, कहते हैं हे विभु, देखो तो अंधकार को, और इसकी वजह से देखो हमारे को कितनी जो है विचलता हो रही है, चिंता हो रही है। समय का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ भी आपके लिए अदृश्य नहीं है या अप्रकट नहीं है, आप सबको देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा को यहाँ विभु कहा गया है, जो भगवान को कहा जाता है। ये इसलिए कहा है क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है और भगवान का गुण अवतार है। जो 3 गुण अवतार है, ये भी भगवान के अवतारों की श्रेणी में आता है। तो रजोगुण का अधिपति है, इसलिए इसको भगवान के समान तुलना दी गई है। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है, इसलिए इसके ऊपर समय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समय तो होता है भूत, भविष्य और वर्तमान के रूप में। वो बड़े महात्माओं को, जैसे ब्रह्मा आदि को, छू नहीं सकता है। और ऐसे जो काल के प्रभाव से मुक्त होते हैं, उसको कहते हैं त्रैकालज्ञ।
त्रयी कालज्ञ मतलब भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले। तो ब्रह्मा जी भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला है। आप जानते हैं, आपको काल छू नहीं सकता है। और आगे ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, लोकनाथ शिखामणे, लोकनाथ शिखामणि, परेशम अपरेशम त्वम, भूतानाम असि भाववित। और पहला शब्द आगे है, देव देव जगत धातर। अरे आप देवताओं के भी आदि देव हैं, आप जगत के धारण करने वाले हैं, लोकों के नाथ हैं और शिखामणि हैं देवताओं के। परेशान अपरेशान तुम, आपसे न भौतिक जगत न आध्यात्मिक जगत परे है, दूर नहीं है, आप दोनों को जानते हैं। भूतानाम असि भाववित, अरे सारे जीवों का तो आप ही उद्गम स्थान हो, ये भाव है श्लोक का। हे देव देव, हे जगत का पालक, जगत का रक्षक, आधार, और देवताओं का चूड़ामणि। चूड़ामणि कहते हैं जो सर के ऊपर लगी होती है। देखा राधा रानी के ऊपर एक ऐसे ऊपर देखें सर के ऊपर लगी होती है, उसको जो है चंद्रकला कहते हैं। वो चूड़ामणि, मणि सर के ऊपर सिरोधार करने वाली है। आप सब लोगों के स्वामी हैं। आप जीवों के भाव को जानते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक जगत। परेशान अपरेशान का मतलब जैसे परा अपरा शक्ति होती है, ऐसे भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों के जीवों के भावों को आप जान सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा भगवान के समान ही मानना चाहिए है ऑलमोस्ट, इसलिए उसको देव देव कहा गया है, क्योंकि ये सृष्टि करता है, लेकिन प्रथम सृष्टि करता नहीं है, ये रीअसेंबल करता है। सामान सारा सृष्टि करने का भगवान विष्णु देते हैं, और उस सामान से आकृतियां, प्रकृतियां, संस्कृतियां ये ब्रह्मा जी बनाते हैं। जैसे आपके घर में कोई शादी है तो चावल, दाल, आटा, घी, दही, चीनी आप ला के देंगे, और हलवाई उसमें से पूरी बनाएगा, हलवा बनाएगा, कचौरी बनाएगा, रसगुल्ला बनाएगा। तो सामान आप देते हैं, हलवाई उसमें से अलग पदार्थ बनाता है। ऐसे सृष्टि की सामग्री विष्णु भगवान देते हैं, और उससे 84 लाख के नाना प्रकार की जूनियाँ और उनके सारे भावों को, आकृति, प्रकृति, संस्कृति को ब्रह्मा जी बनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को यहाँ जो है लोक का धाता कहा गया है। धाता, पितामह, भगवान तो अपने आप को कहते हैं भगवत गीता में, पिता हम अस्य जगतो माता धाता, और यहाँ धाता ब्रह्मा जी को कहा है क्योंकि सेकेंडरी क्रिएटर है। इसलिए वो सब कुछ जान सकते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक जगत में क्या हो रहा है, ये सबके हृदय में जान सकते हैं। कैसे सबके हृदय में जान सकते हैं? सबके हृदय में ब्रह्मा तो नहीं बैठे हैं, परंतु सबके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, वो परमात्मा ब्रह्मा जी के हृदय में बैठे हैं ना, तो ब्रह्मा जी को बता देंगे कि इसके हृदय में क्या है। इसलिए पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि ये क्या, अदिति के गर्भ का क्या है, ये कौन है, इससे संसार के अंदर इतनी सारी चिंता क्यों हो रही है। अगले श्लोक में देवता आगे कहते हैं, नमो विज्ञान वीर्याय, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप वेदों के ज्ञान और विज्ञान को और शक्ति को, वीर्याय, जानते हैं, इसलिए आपको नमस्कार करते हैं। माया एदम उपेयुषे, माया इदम, ये जो शरीर है माया से ब्रह्मा जी आपको जो प्राप्त हुआ है, ग्रहित गुण भेदाय, और जो प्रकृति का विशेष रूप से रजोगुण है उसके आप स्वामी हैं, अधिपति है। नमस्ते अव्यक्त योनि, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपका जहाँ से जन्म हुआ है उसको कोई नहीं जानता है, वो अदृश्य है, वो किसी को दिखता नहीं है। इसका मतलब आप माता पिता कोई आपका नहीं है।
देखो पहला शब्द लिखा है ओरिजिनल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब वीर्य है। फिर लिखा है विज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपने रजोगुण के स्वामित्व को स्वीकार किया है। भगवान ने आपको ये कार्य दिया है, आप गुण अवतार हो, आप माया के द्वारा अव्यक्त से प्रकट हुए हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। अब अव्यक्त का क्या परिभाषा है, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं। विज्ञान रूप क्यों कहते हैं ब्रह्मा जी को? क्योंकि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि, ये जो पहला श्लोक है उसका भाव यहाँ दिया गया है। क्योंकि ब्रह्मा जी को दिया गया, इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ विज्ञान रूप है। और इनका जन्म गर्भोदक्षय विष्णु को से हुआ है, और उसको किसी भी जीव ने नहीं देखा है, इसलिए उसको अव्यक्त कहा गया है। और ये रजोगुण के अवतार हैं, गुण अवतार हैं। सो ये, अब मैं आपसे अगर प्रश्न पूछूं कि अव्यक्त योनियों क्यों है, कोई बताए मुझे, अव्यक्त योनि इसको क्यों कहा जाता है? बाबू जी, क्योंकि ये ना जैसे माँ बाप से संतान पैदा होती है, इस तरह से नहीं हुए। हाँ, फिर अभी हमने पढ़ा है तात्पर्य में, उसमें क्या लिखा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के शरीर से प्रकट हुए हैं, उनके नाभि कमल से, और किसी ने उनको प्रकट होते हुए नहीं देखा। कौन से भगवान? कौन से भगवान से? गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय अब लिखा क्या है, देखो आपके तात्पर्य, गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और किसी भी सृष्टि में जीव ने, सृष्टि के किसी भी जीव ने गर्भोदक्षाय विष्णु को नहीं देखा है, नहीं देखा है, इसलिए उसको अव्यक्त कहा गया है। वो व्यक्ति है परंतु उसको किसी ने देखा नहीं है, इसलिए उसको अप्रकट कहा गया। ये त्वान्येन भावेन भाव्यन्ति आत्मभावनम् आत्मनि प्रोत भुवनम परम सदसद आत्मकम। ये सारे नक्षत्र ग्रहों के आप स्वामी हो, ये सब आपके अंदर समाये हुए हैं, सब जीवों को आपने उत्पन्न किया है, इसलिए आप इस जगत के कारण हो। और जो अनन्य भाव से भगवान का ऐसे ध्यान करता है, उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। अब जो अभ्यास में परिपक्व हो गए हैं, अच्छा ये आगे वाला श्लोक आएगा, 7वें में है। ये अनेन भावेन जो है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इसका मतलब ये हिरण्य गर्भ की पूजा है। ब्रह्मा जी का एक नाम हिरण्य गर्भ भी है, क्योंकि वो सुनहरी अंडे की तरह सब जीवों को अपने अंदर धारण करते हैं, तो उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। और अनन्य का मतलब है विदाउट, बिना भौतिक इच्छा के भगवान का ध्यान करना। अब ये 6वां श्लोक, 7वां श्लोक है। एक भक्ति वैभव की क्लास हो रही है प्रभु, एक आधे घंटे के बाद। ठीक है। अब ब्रह्मा जी को देवता कह रहे हैं, जित श्वा इंद्रिय आत्मा नाम, जिसने अपने श्वास को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया है। लब्ध यशमत प्रसादा नाम, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। न कुतश्चित प्रभाव, उसको किसी का भय नहीं। तेषाम सुपक्व योगा नाम, जो योग में पक्का हो गया है,
परिपक्व जो इसने अभ्यास कर लिया है ध्यान में मन, और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद का सारा तात्पर्य मन इंद्रियों को वश में करता है, वो ही भगवान को भक्ति करने का अधिकारी है। मुख्य चित्त, श्वास, इंद्रिय, मन, ये जो है इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। उसके लिए कभी भी पराजय नहीं है। पराभाव का मतलब पराजय नहीं है। जिसने मन को और इंद्रियों को वश में कर लिया प्राणों के प्राणायाम के द्वारा और परिपक्व हो गया है, इसलिए भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। अब श्रील प्रभुपाद जी देखिए क्या लिखते हैं। योग के अभ्यास करने वाले को समझना चाहिए कि उनको अपने इंद्रियों और मन के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण करना है। कैसे? प्राणायाम के द्वारा। वैसे नियम ये है, इंद्रियां संयम में आती हैं आसन से और मन संयम में आता है प्राणायाम से। अगर ठीक आसन करेंगे तो इंद्रियां संयम में होंगी और ठीक प्राणायाम करेंगे तो मन संयम में होगा। इसलिए प्राणायाम ही सब कुछ नहीं है योग में। योग का वास्तविक उद्देश्य है मन और इंद्रियों को वश में करना, और जिसे मन और इंद्रियों को वश में किया है उसी को कहा जाएगा परिपक्व योगी है। यहाँ ये बताया गया है योगी वो है जिसने मन और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की है। उसको वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है, उसको कोई भय नहीं होता है। फिर इसका मतलब भगवान की कृपा कोई नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वो मन और इंद्रियों को वश में नहीं करता। ऐसा कहीं और आपने पढ़ा है? कोई आप में से बताएगा ऐसी बात कहीं आपने और पढ़ी हो? भक्ति शास्त्री में कितने पुस्तक पूरे हुए आपके? हाँ जी, 4 प्रभु जी 4 हुए। पूरे हो गए? भक्ति अभी भक्ति शास्त्री चल रहा है, भक्ति भगवत गीता चल रहा है, बाकी पूरे हो गए? नहीं प्रभु जी, भक्ति सामृत सिंधु भी हो गया, उपदेशामृत और ईशोपनिषद हो गए ना। वो तो आपने कर लिए, तब भक्ति वैभव कर रहे हैं ना। वो ईशो उपदेशामृत के आमुख में लिखा है मन और इंद्रियों को वश में करेगा वही गोस्वामी बनेगा। आपको याद है उसका इंट्रोडक्शन में ये लिखा है। और गोस्वामी बनने के बगैर कोई चैतन्य महाप्रभु के राधा कृष्ण की भक्ति को नहीं जान सकता। और फिर लिखा है सब कुछ हमारी मनोवृत्ति के ऊपर है। ये आपको याद आ रहा है? वही प्रभुपाद जब ये लिख रहे हैं तो वो बातें वैसे का वैसे ये परपट है। लग रहा है ऐसे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ जी, सही। तो इसलिए परपट पढ़ते हुए देखना चाहिए कि आपने पहले पढ़ा है वो कहीं इसके अंदर आपको दिख रहा है क्या। अब आगे लिखा है, एक पूरा श्लोक लिखा हुआ है भागवत का। ये प्रभुपाद कहते हैं ये संभव है केवल कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से अपने आप को लगाने से। जिसका मन और इंद्रिया भगवान की दिव्य सेवा में लगे हैं उसको भौतिक कोई कार्य में लगने की आवश्यकता नहीं है। अब जो लिखा है भक्त को कोई भी हरा नहीं सकता, भक्त सदा ही विजयी रहते हैं, पराजित कोई नहीं कर सकता। अब एक श्लोक लिखा है पूरा, और ये भागवत के 6ठे स्कंद के 17वें अध्याय का 28वां श्लोक है। नारायण परायण, जो भगवान नारायण के शरणागत है, न विभेति, किसी से डरते नहीं है। नरक हो या स्वर्ग हो, कहीं भी जाए उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हर समय भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये भक्त भयभीत नहीं होते हैं, इसलिए ये श्लोक भागवत का दिया हुआ है। आप ब्रह्मा जी भक्त हो भगवान के। यस्या वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्यहि यंत्रिता हरन्ति बलिमायता तस्मै मुख्याय ते नमः। सारे जीव जो इस जगत में हैं
वो सब वेदों के वचनों के अनुसार चलते हैं। उदाहरण क्या दिया है? जैसे बैल के नाक में रस्सी उसको चलाती है, ऐसे संसार के सारे जीवों को वेद के वाक्य रूपी रस्सी से बंध के चलना है। इसका मतलब वेदों के नेम में चलना है। कोई भी वेदों के नेम का उल्लंघन नहीं कर सकता। और आप उन आपको वो सारे वेद भगवान ने दिए हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। तो क्योंकि वेद आपको मिले हैं और वेद सबको बांध के रखते हैं मर्यादा में, जैसे बैल को रस्सी बांध के रखती है मर्यादा में, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पहले देख लीजिए। शास्त्र एक न्याय का कानूनी किताब है भगवान का, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे कोई सरकार के कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसे वेदों के नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने दिए हैं। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमारे को वेदों के बताए रास्ते के ऊपर चलना चाहिए, उसके नियमों का पालन करना चाहिए। अब ये एक अच्छा एक यहाँ उपमा दी गई है, ये आप लिख लीजिए और याद कीजिए। इंद्रिय तृप्ति नमक के समान है, लवण के समान है। उसको ज्यादा करोगे तो खराब है, कम डालोगे तो फीका होगा, ज्यादा डालोगे तो खा नहीं पाओगे। इसलिए नमक जैसे पूरी मात्रा में, ऐसे इंद्रिय तृप्ति भी न ज्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति को यहाँ नमक से तुलना दी गई है। इसलिए नमक का मतलब है वेदों के नेम। वो उतना ही आपको अनुमति देंगे जिससे आपका निर्वाह चल सके, उससे अधिक और उससे कम नहीं करना है, नहीं तो वो कष्ट भोगेंगे बद्ध जीवन में। देवता भी और मानव तो छोड़ो, देवता भी न वेद के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने दिए हुए। अब मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा था वो पूछ रहा हूं। ये जो बैल के नाक में रस्सी वाली बात की है ना, ये श्रुति का मंत्र है, मतलब वेद का मंत्र है। यस्य वाक तंत्री नामानि दामानि। यस्य वाक मतलब भगवान के वचन, मतलब वेद के वचन। तंत्री नामा, वो तंत्री का मतलब रस्सी है, तार है जो बांधती है। नामानी दामानी, दामानी मतलब रस्सी। भगवान का नाम और वेद का वाक्य दोनों ही हमारे को मर्यादा के बंधन में रखते हैं। अब मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस दुनिया में दो प्रकार की सृष्टि है, एक देवताई और एक असुरी। इन दोनों का विभाजन कैसे करेंगे? किस आधार पे आप देवता किसी को कहेंगे और असुर किसी को कहेंगे? वो क्राइटेरिया क्या है? प्रभु जी मैं बताऊं? भाई कोई भी बताए, बताओ तो सही। हाँ प्रभु जी, वो श्लोक है ना, दो भूत सर्गे अस्मिन् देव आसुर एक च कृष्ण भक्त स्मृतो देवे विप्रय तद विप्रय। मतलब जो कृष्ण भक्त है वो देव है, और जो आसुरम तद विप्रय, जो आसुरी है वो जो है असुर है वो। आप अच्छा कह रही है। अब आप गीता और एक पद्म पुराण दोनों को मिक्स कर दिया आपने। एक श्लोक आपने पद्म पुराण का पढ़ा, एक गीता का पढ़ा। नहीं प्रभु जी, ये दिया हुआ है मेरे पास, लिखा हुआ है ऐसे ही। आपके पास लिखा हुआ है जो पहला श्लोक है, दिवो सर्ग लोके देवासुर एव च। गीता में भी है, वो गीता में भी है। गीता में नहीं, और कहीं है ही नहीं, ये गीता का है। मैंने कहाँ से लिखा है?
कृष्ण वंश स्मृतो देव अरे मैं कह रहा हूँ, सुनो देवी, ये जो आप पढ़ रही है, विष्णु भक्तासुरा तद विप्रिया असुरा है, ये पद्म पुराण का श्लोक है। विष्णु भक्तासुरा, सुर मतलब देवता, तद विप्रिय मतलब उसके उल्टा, असुरा, वो असुर है। तो एक तो पद्म पुराण वाला आपका उत्तर सही है, जो विष्णु के अनुयायी हैं वो देवता हैं, और जो विष्णु के विपरीत हैं वो असुर हैं। भगवत गीता में क्या इसकी कसौटी है? ये जो आपने श्लोक कहा दुआ उमा वाला, इसके बाद वाला श्लोक है। प्रभु जी, जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं वो देव है, और जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। ये उत्तर सही है। ये शास्त्र विधिम उत्सर्जया यजन्ते काम कारत न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र एकमात्र प्रमाण है, जो शास्त्र के नियमों में चलता है वो देवी संपत्ति वाला, शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करता है वो असुरी संपत्ति वाला। पहला क्राइटेरिया गीता का ये है। दूसरा है सतोगुणी व्यक्ति देवी संपदा, रजोगुणी राक्षसी और असुरी, तमोगुणी राक्षसी। और तीसरा ये पद्म पुराण का श्लोक है, विष्णु भक्ता देवता और उसके जो विष्णु के द्वेषी है वो असुर। ठीक है, अच्छा। हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। अब स्लो जा रहे हैं, आज थोड़ा आगे चलना पड़ेगा जल्दी। 9वां श्लोक आ गया। 9वें श्लोक में लिखा है, देवता प्रार्थना करके ब्रह्मा को हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए, हम बहुत दुख में गिर पड़े हैं, क्योंकि अंधकार हो गया है, इसलिए हम कोई कार्य भी नहीं कर सकते, हमारा कार्य रुक गया। पहले देखो, किसी से काम हो तो पहले प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना के बाद अपना जो समस्या है उनको प्रस्तुत करना चाहिए। तो 9वें श्लोक में आकर देवता अपनी समस्या का प्रस्तुति कर रहे हैं। सत्वम विधस्त्वः संभूमन तमस्सा लुप्त कर्मणाम। अंधकार के समय हमारे कार्य सब बंद हो गए। अधभर दया दृष्टि, हमारे ऊपर दया दृष्टि डालो। ये दया दृष्टि कहीं आपको याद आ रही है? रोज आप दया दृष्टि की बात करते हैं। कृपा दृष्टि, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है अरे ना कि राम, जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। अरे रोज दामोदर अष्टक में पढ़ते हैं एक, कृपा दृष्टि वृष्टिया दीना बतानो। कृपा दृष्टि दीन, हम बहुत पतित है, हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि करो। तो यहाँ भी कह रहे हैं अधभर दया दृष्टि, हमारे ऊपर दया की दृष्टि करो। आपना, हम आपके शरण में है। और अहरशिक्षतम, अहरशिक्षतम इक्षतम, हम कुछ दृश्य, इक्षत मतलब देखना, आप हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि करो, हमको हमारे ऊपर देखो, दया करो, हम बड़े संकट में, अंधकार है, कोई कार्य नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं जो उत्तर और दक्षिण के जो क्या कहते हैं इसको, क्या लिखा है हिंदी में, साउथ एंड नॉर्थ पोल को क्या लिखा है? हाँ जी, उत्तरी और दक्षिणी। क्या उत्तरी और दक्षिणी क्या? प्रभु जी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। ध्रुव जैसे ध्रुव महाराज है, ऐसे ध्रुव। अच्छा, दोनों जो ध्रुव है वहाँ दिन रात का कोई भेद नहीं होता है। ऐसे ही जब सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है तो सब लोगों में दिन रात का पता नहीं लगता। इसलिए दिन है काम करने के लिए, रात है सोने के लिए, पता ही नहीं लगता है। तो हम रशिया में जाते हैं जब जनवरी फरवरी में, तो सुबह दिन उगता है 8-9 बजे के बाद सूर्य,
और रात को अस्त हो जाता है शाम को 4 बजे 5 बजे। और गर्मियों में कभी जाते हैं तो रात को 10 बजे तक सूर्य बाहर खड़ा होता है और सुबह 3-4 बजे उग जाता है। तो दिन रात का जो काम का उनका समय में बहुत बड़ा अंतर है ऐसी जगहों पे। अब आगे का 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। एष देवदितिर्गर्भ ओजस्सः काश्यापम अर्पितम दिशस्ते मर्याम सर्वा वर्धते अग्नि इवा अंधस। जैसे अग्नि में घी डालने से वो बढ़ती है, ऐसे जो दिति के गर्भ है ना, उसका शक्ति जो ओज जो है ना, वो काश्यपम अर्पितम दिशस, वो सारे दिशाओं को तिमरयम अंधकारमय करता जा रहा है। जैसे अग्नि में घी डालो बढ़ती है, ऐसे जैसे गर्भ बढ़ रहा है दिति का, ऐसे अंधकार बढ़ रहा है दिशाओं में। पहले उदाहरण दिया है, घी डालने से अग्नि बढ़ती है, ऐसे जैसे गर्भ बढ़ रहा है कश्यप की पत्नी का, वैसे ही चारों दिशाओं में अंधकार बढ़ रहा है। तो ये श्लोक कह रहा है कि जो देवताओं का संकट है लोकों में अंधकार का, उसका कारण दिति का गर्भ है। अब ये देवताओं की ब्रह्मा जी के पास जो प्रार्थना है वो पूरी होती है। अंतिम श्लोक है, मैत्रेय कह रहे हैं। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरः प्रतस्याः चष्टाम्भूये देवान् प्रेणम रुचिरया गिरा। मैत्रेय जी कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जो दिव्य वाणी को, दिव्य ध्वनि को समझ सकते हैं, वो देवताओं को संतुष्ट करने के लिए देवताओं की वाणी से स्वयं संतुष्ट हुए, तो उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे समझना चाहिए। देवताओं को संतुष्ट किया क्योंकि वो देवताओं की प्रार्थना से स्वयं संतुष्ट हो गए। तो ब्रह्मा जी दिति के दोष को जान गए, इसलिए मुस्कुराया। प्रहस मतलब मुस्कुराया। इस सारे अंधकार की घटना के ऊपर मुस्कुराया, क्योंकि दिति के दोष को जानते थे। और फिर देवताओं को उत्तर देने लगे ऐसे शब्दों में जो वो समझ सकें। चक्रवर्ती बहुत दूसरा भाव लिख रहे हैं। क्यों हंसे? बोला ये देवता मूर्ख है, मुझे समझते हैं कि मैं संकट से इनको मुक्त करूंगा, मैं कैसे करूंगा। इसलिए जैसे बड़े बुजुर्ग बच्चों की बातों के ऊपर हंसते हैं, देवताओं की बातें बच्चों जैसी लग रही है, क्योंकि ब्रह्मा तो संकट दूर नहीं करेंगे, इसके लिए तो नरसिंह देव को आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी हंस रहे हैं कि ये बच्चों की तरह मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तो इनको मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी की ही प्रार्थना उन्होंने की थी, इसलिए ब्रह्मा जी उनको बच्चे समझ के हंस रहे हैं। अब जो ये भाग आ रहा है, दूसरा विभाग 12 से 25 तक, ये वैकुंठ का वर्णन है। ब्रह्मावाच मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकाद्य चेर्योर्विहायसा लोकात् लोकेषु विगत स्प्रह। अब अपनी कथा कैसे शुरू करते हैं ब्रह्मा जी। मेरे 4 मानसिक जो पुत्र थे ना, क्या नाम है? सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार। और ये आप सब के पूर्वज हैं। कभी कभी वो अपने मन से बिना भौतिक इच्छा के भौतिक और आध्यात्मिक जगत में कहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको कोई भी विशेष इच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बात ये लिखी है, उनको कोई भौतिक भोग की इच्छा नहीं है। सनक जैसे जो महान भगवान के अवतारों में गिनती हुई है इन चारों की, ये ज्ञान के अवतार हैं, उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है।
वो कभी ऐसे बिना इच्छा के विचरण करते हैं अपनी मर्जी से, और विशेष रूप से या तो प्रचार के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो, ये पहले एक ऐसी घटना हुई है, उसके कारण ये दुर्घटना हो रही है। और पहले घटना हुई है कौन सी? मेरे 4 पुत्र वैकुंठ गए थे और जय विजय को श्राप दिया, और उसकी दुर्घटना ये हुई कि वो दोनों अब हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु होकर दिति के गर्भ में आए हैं। ये भाव है। 13वें श्लोक में लिखा है, त एकदा भगवतो वैकुंठस्याः मलात्मकान् ययोर वैकुंठ नीलयं सर्वलोक नमस्कृतम्। वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते एक बार वैकुंठ में चले गए, क्योंकि उनके अंदर तो कोई भौतिक कलमश है ही नहीं, वो तो शुद्ध है। और उन्होंने वैकुंठ में जब गए, जिसको वैकुंठ कहते हैं, वहाँ भगवान स्वयं नारायण रहते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, और उनकी तो पूजा सारे लोकों के रहने वाले करते हैं। वैकुंठ की पूजा सर्वलोक करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत में केवल चिंताएं ही है, परेशानियां ही हैं, और ऊपर ब्रह्मा जी से लेकर नीचे पाताल तक ये समस्याएं सब जगह एक जैसी है। और कोई यहां सदा नहीं रह सकता, क्योंकि सदा नहीं रह सकता, इसलिए सदा ही चिंतित में रहता है, क्योंकि एक दिन जाना पड़ेगा। परंतु जीव नित्य है और रहना अनिश्चित समय तक रहना, कोई निश्चित समय के बाद यहां से जाना है, इसलिए हमेशा चिंता रहती है। उनको तो चाहिए नित्य निवास, ऐसा जहां सदा रह सके। परंतु आए हैं भौतिक जगत में जो अस्थायी है, तो नित्य कैसे रह सकते हैं? इसलिए सदा ही चिंता से भरे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत ऐसा है, वैकुंठ उसको इसलिए कहते हैं कि वहाँ कोई चिंता नहीं है, वहाँ कोई परेशान नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई मरता ही नहीं है, वहाँ कोई जन्म ही नहीं लेता है, वहाँ कोई बीमारी नहीं होता, वहाँ कोई बूढ़ा ही नहीं होता है, इसलिए वहाँ कोई चिंता नहीं है। इसलिए उसका नाम ही वैकुंठ है। वैकुंठ का भी मतलब नहीं, कुंठ माने परेशानी, परेशानी रहित जगह, इसका मतलब सुखदायी स्थान। और आगे के श्लोक में लिखा है, वसंती यत्र पुरुषाः उत, वहां रहते हैं, कहाँ? वैकुंठ में पुरुष रहते। कैसे? सर्वे वैकुंठ मूर्तियां, सब चतुर्भुज रूप में रहते हैं। ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आर्धयम् हरिम्, उनका एकमात्र भगवान की सेवा करना ही धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। उनको कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। भौतिक केवल भक्ति प्रेम से करते हैं। सो आपका क्या कहना है जी? सब चतुर्भुज रूप में है, तो कैसे विष्णु को, नारायण कौन सा है और उसके सेवक कौन है, उनसे कैसे पहचानेंगे? हरे कृष्णा, कौस्तुभ मणि से, और जो दिवस का चिन्ह है उनके चेस्ट पे। हाँ, दो चीज, और बाकियों की नहीं है। दो चीजें केवल नारायण में होती है जो और किसी में वैकुंठ में नहीं है, कौस्तुभ मणि और श्री वत्स चिन्ह, और तीसरा भी एक कोई कहेगा क्या? उनके चरणों में चिन्ह होते हैं लगती है। प्रभु जी, भृगु की जो है, जो हाँ, भृगु के लता का चिन्ह, हाँ जी, भृगु लता का चिन्ह है, ये भी सही है। नहीं तो सब एक जैसे लगते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। किसने उत्तर दिए? हाँ जी, प्रभु जी मैंने दिया एक तो, और एक माता जी ने, आपने मुरारी मोहिनी ने दिया, और दूसरा? और उषा नायिका देवी दासी। अच्छा जी, बहुत अच्छा। चलो जी, समझदार है स्टूडेंट। वैकुंठ में रहने जाने वालों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। वहाँ भगवान नारायण के समान ही सब है, 4 हाथ वाले,
या भौतिक जगत में हम सोच ही नहीं सकते कि 4 हाथ कैसे होते हैं। यहाँ तो 2 हाथ वाले सब हैं। किसी का कोई धंधा काम दुकान है ही नहीं वहाँ, सभी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और क्यों लगे हुए हैं उसके लिए कोई कारण भी नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, सेवा ही उनका सुख है। अब हम आगे का पढ़ रहे हैं श्लोक। हरे कृष्ण जी। हाँ जी। तो जी भगवान के श्री चरणों में श्री चिन्ह भी तो होते हैं, उसकी वजह से भी पहचान सकते हैं क्या? सो वो उसी को श्री वत्स चिन्ह कहते हैं ना, वो कह दिया किसी ने लक्ष्मी का स्थान। ये ठीक है जो लेफ्ट साइड में सुनहरी बालों का एक चिन्ह होता है उसको श्री वत्स चिन्ह कहते हैं। ठीक है। श्री मतलब लक्ष्मी, और होता है बालों का एक सुनहरी रंग का निशान, वो वाम भाग पे भगवान के वक्षस्थल पे होता है। 15वां श्लोक। यत्र चाद्य पुमानासते भगवान शब्द गोचर सत्वं विष्टभ्य व्रजम स्वानाम्नो मृडयं वृषः। ये श्लोक कहता है वैकुंठ में वो भगवान रहते हैं जिनको वेद की वाणी से जाना जाता है। भगवान शब्द गोचर, शब्द का मतलब वेद, गोचर का मतलब भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो वेद है। और भगवान वहाँ जो है वो विशुद्ध सत्व के स्थिति में होते हैं। वहाँ कोई भी सत्व रजो तमो गुण का तो वहाँ प्रवेश ही नहीं है, शुद्ध सत्व है। और क्या करते हैं भगवान? भक्तों के धर्म में वृद्धि करने में सहायता करते हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक पे तात्पर्य में लिखते हैं भगवान के धाम को हम एकमात्र वेद की वाणी से जान सकते हैं। जब उसको सुनेंगे कोई वहां जाके देख नहीं सकता है। अब हम यहाँ से किसी जो है स्पेस व्हीकल में भी जा नहीं सकते, केवल वैदिक शास्त्र से जान सकते हैं। ये तो चंद्रमा से भी दूर है, कोई वहां जा नहीं सकता है, केवल वेदों से उनका वर्णन सुन सकते हैं। इसलिए अंतिम देखो, इसलिए भगवत धाम को, आध्यात्मिक जगत को एकमात्र वेद पुराण के माध्यम से जाना जा सकता है। अब ये बात हुई गोचर के परिभाषा, शब्द गोचर की परिभाषा। पहला जो तात्पर्य है, पहला परिच्छेद में शब्द गोचर की परिभाषा है। और अब जो आ रहा है परिच्छेद, इसमें विशुद्ध सत्व की परिभाषा है। वहां न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। वहां क्या है? वहां मात्र शुद्ध सत्व, विशुद्ध सतोगुण है। दुनिया में तो सतोगुण वाले के अंदर भी कभी कभी तमोगुण रजोगुण का कुछ न कुछ आता रहता है, परंतु वैकुंठ में ऐसा कुछ नहीं है, शुद्ध पवित्र सतोगुण है। इसलिए उन सब का गुण ऐसे है, सिर्फ सेवा का भाव है। क्योंकि विशुद्ध सत्य में वैष्णव को बहुत प्रिय है ये सब आध्यात्मिक जगत। और ये प्रभुपाद जी अंतिम लाइन जो है, भगवान भक्तों की धर्म के कार्य में सहायता करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आप श्लोक संख्या 16, टाइम हो गया है। यत्र नैश्रेयसं नामायनं यनं काम दुग्धहि दुर्मयि सर्वरतो श्रीभीर विभ्रजात
कैवल्यम एवं मूर्तिमत्। अब यहाँ इसमें वर्णन हो रहा है उस वैकुंठ में जो वन है, वनम, जो वन है, जैसे वृंदावन यहाँ है, ऐसे वैकुंठ में जो वन है वो बड़े ही मंगलकारी है, शुभ है। और उन वनों में जो वृक्ष है दुर्मयी, दुर्मयी का मतलब वृक्ष जो है वो काम दुग्धई, वो कल्प वृक्ष है, आपकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। और उसमें सब ऋतुओं के पुष्प होते हैं और फल होते हैं, क्योंकि वैकुंठ में जो भी है वो आध्यात्मिक है और व्यक्ति है। तो इस श्लोक में वैकुंठ में वनों में जो वृक्ष है उनका वर्णन है, वो कल्प वृक्ष है। प्रभुपाद कहते हैं वैकुंठ का जो भूमि है, जो वृक्ष है, जो फल है, जो फूल है, जो गाय है, ये सब के सब आध्यात्मिक और व्यक्ति है। और वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष है। यहाँ तो एक केवल एक ऋतु में फल देते हैं, वहां तो हर समय फल देते रहते हैं। भौतिक जगत में तो हर समय फल नहीं दे सकते वृक्ष। वहां वृक्ष में, पशु में कोई अंतर नहीं है मानव में। मूर्तिमान का मतलब है सबको रूप है, इसका मतलब कोई चीज वहां निराकार नहीं है, निर्विशेष नहीं है। ये श्लोक संख्या 17। वैमानिकाः सललनाचरितानि शश्व गायन्ति यत्र समल्लः क्षपन्नानि भरतो अन्तर्जले अनुविक्षं मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियो अपि अनिलं क्षिपन्तः। वो जो अब वृक्षों की बात हुई तो अब पुष्पों की बात हो रही है कुछ, और विशेष रूप से यहाँ कहा जा रहा है वैकुंठ में जो रहते हैं वो अपने विमानों में भ्रमण करते हैं और अपनी पत्नियों के साथ जाते हैं, भगवान की गुण लीला गाते हुए जाते हैं। उनमें कोई भी अशुभ गुण नहीं है। जब वो गाते हैं भगवान के गुण, तो जो वहाँ माधवी लता है उसके जो सुगंध निकलती है मीठी मीठी, वो भी लज्जित होती है, ऐसे लग रहा है। वहाँ से जो सुगंध आती है माधवी की मीठी मीठी, वो कहते हैं वो इतनी अच्छी होती है, फिर भी उससे प्रभुपाद का तात्पर्य किस चीज के ऊपर है? वहाँ सब वैभव है, ऐश्वर्य है, वहाँ विमान है, वहाँ के लोग बहुत ही मधुर हृदय वाले हैं, आध्यात्मिक जगत में घूमते हैं। और वहाँ जो हवा चलती है उसके अंदर बहुत सुंदर पुष्पों का सुगंध बिखरती है। उनका एक ही उद्देश्य भगवान का गुणगान करना। और जब ये हवा के झोंके में खुशबू आती है तो भगवान के गुणों में बाधा पड़ती है, वो उस खुशबू को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जाए कि वो शुद्ध भक्त है। वो भक्तों का, वो भगवान की महिमा को अधिक अपने इंद्रिय तृप्ति से मानते हैं। अरे सुगंध आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, इसको बंद करो, मुझे भगवान की सेवा करनी।
अच्छी सुगंध है, पर है तो इंद्रिय तृप्ति। इसलिए वैकुंठ वाले भगवान की सेवा को अधिक महत्व देते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति से। तो भगवान की सेवा से जो आनंद मिलता है उसकी तुलना में इंद्रिय तृप्ति के आनंद का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इतनी सुंदर वैकुंठ के माधवी रस भरी सुगंध को सूंघने से ज्यादा वो भगवान के गुणगान करने में रुचि रखते हैं। पहले वृक्षों का वर्णन हुआ, यहां जो है ये सुगंध ऐसे है जैसे निराकार वाले ब्रह्म को जानते हैं, ऐसे सुगंध हमको नहीं चाहिए। भगवान की पूजा का आनंद ब्रह्म आनंद से बहुत ऊपर है, ये तुलना की है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। अब मैं समझता हूं हमारा समय पूरा हो गया। 18वें श्लोक में वहां के पक्षियों का वर्णन है। पारावरतना अभिरित सारस चक्रवाक, पहला कबूतर है, और फिर जो है सारस है, चक्रवात है, दात्यहु है, हंस है, शुक है, तितरी है, बहरनी मतलब मयूर है। ये सब बहुत सुंदर पक्षी है। परंतु कोलाहलो विरमय चिर मात्रम उची भृंगादीपी, जब कोई भौरा गुनगुनाता है तो ये सब अपना सुंदर जो उनका अपना चहचाना है उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि हरि कथम एवं गायनम, वो कहते हैं ये भंवरा भगवान की माला के ऊपर बैठा हरि 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 कह रहा है। इसलिए ये बड़े 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 हंस और शुक जैसे कबूतर और तितरी जैसे पक्षी भी चुप हो जाते हैं भंवरे की गुंजान सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ ईर्ष्या नहीं है। प्रभुपाद का सारा तात्पर्य है कि वहाँ ईर्ष्या नहीं है। वो सब चुप होके भंवरे की गुणगान को सुनते हैं। वहाँ सभी दिव्य हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं है पक्षियों में मानव में। वहाँ बहुत ही विशेषता है, वो निर्विशेष कुछ भी नहीं है। वहाँ सब आध्यात्मिक है, कोई भौतिक नहीं है। और ये सब बातें वैसे ही लिखी हुई है। और वो सब सुन रहे हैं कि अरे भगवान की माला से आया है, हरि हरि कह रहा है, हम चुप होके सुनते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति सुनने से शुरू होती है, और वैकुंठ में भी ये सुनने का काम चल रहा है। अरे भगवान के गुणगान कर रहा है, सब कहते हैं पक्षी चुप हो जाओ। अरे ये कौन है? ये तो सब भंवरों का राजा है, इसका सौभाग्य भगवान की माला के ऊपर बैठता है। अरे वो हरि हरि कह रहा है, हरि 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 कर रहा है, और उनके पंखों से जो आवाज आ रहा है ये भगवान की महिमा गा रहा है। कितना पक्षी उस भंवरे को आदर दे रहे हैं जो भगवान का गुणगान कर रहा है। तो हम यहाँ आज रखते हैं, कल फिर 19वें श्लोक से आगे कथा को करेंगे। हरे कृष्ण। अभी तक वैकुंठ का वर्णन हो रहा है। ये वर्णन कैसे आया? क्योंकि 4 कुमार वहां गए थे। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जो इस दूसरे श्लोक से है, जिसमें कि ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है जो सारे लोकों के प्रकाश की पूर्ति करता है। जैसे एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, तो 14 लोकों में क्या एक ही सूर्य से सारे लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सकल गुणा नाम, ये जो ब्रह्मा संहिता का श्लोक है ना, राजा सर्ग भगवान की आंख है और सारे ग्रहों का राजा है, और सभी को प्रकाश सूर्य देता है। जो भी ब्रह्मांड में प्रकाश के साधन है वो सब अपने प्रकाशों को सूर्य से प्राप्त करते।
ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सॉरी, पीछे बोलो प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, तुमको प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने 17वें श्लोक में ये बताया ना, जैसे निराकार वाले ब्रह्म को जानते हैं। वो शब्द तो ये- केवल ये लिखा हुआ था, तो तुलना आत्मिक ऐसे इसको किया गया है कि ब्रह्म के सुख से भगवान की सेवा का सुख महान है, क्योंकि केवल ये शब्द अगले श्लोक में था। केवल का मतलब होता है ब्रह्मानंद, तो उससे भगवान की पूजा का सुख ज्यादा है। तो भंवरा जो भगवान का गीत गा रहा था, वो भगवान का आनंद केवल्य वाले सुख से तो बहुत महान है। थैंक यू। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे एक ब्रह्मांड के जो हमारे 14 लोग हैं, उनका एक सूर्य है, बाकी जितने ब्रह्मांड है उनके अलग सूर्य होंगे ना, हाँ जी, है ना प्रभु जी? हाँ। Yes, प्रभु। अरे हर हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु में से, ऐसे हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु में से जी कोटि ब्रह्मा, कोटि विष्णु, कोटि महेश। Yes, तो प्रभु जी। हर एक ब्रह्मा में, हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है, एक सूर्य है, एक चंद्र, सब जगह है। Yes, yes, प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। लेकिन भगवान एक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नाथ भगवान एक है। किसी और का कोई प्रश्न है? हम आगे नहीं पढ़ पा रहे। मैं 25 श्लोक सोचता हूँ, लेकिन 18-19 से ऊपर नहीं जा रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सर्वप्रथम हाँ जी, आप जो रहस्य बात बताते हैं इसमें समय लगता है। 11वें श्लोक में आपने ब्रह्मा जी के हटने का रहस्य बताया। इस आप जैसे आचार्य से ही सुनकर समझा जा सकता है, अदरवाइज तो इन चीजों को समझना इतना सरल नहीं है। आपने रहस्य समझाया कि क्यों हंसी आई, कि मुझे मालिक समझ रहे हैं जबकि मालिक कोई और है, और फिर उन्होंने अपने पुत्रों की कहानी बताई। तो इससे पूरा रहस्य समझ के आया, और ये सार रूप में ऐसा समझ आया कि हाँ वाकई ये सटीक बात बैठ रही है। अदरवाइज तो जिसको सिंपली तौर पर आप जैसे आचार्य के सानिध्य में रहकर नहीं पढ़ा जाए तो कुछ समझ नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दूसरे स्कंद में आपने पढ़ा है, ब्रह्मा जी को नारद जी ने कहा, पिताजी ये धरती तो आपके हाथ के ऊपर आंवला का फल या अखरूट की तरह है, आप ही तो इसकी सृष्टि करते हैं। फिर एक संदेह है कि आप ध्यान किसका करते हैं, इसका मतलब आप भगवान नहीं है क्या? तो तब भी ब्रह्मा जी ने साफ कहा था, 8 कानों में उंगली डाल के कहा, मुझे भगवान मत कहो, जो मेरी माया से मोहित है वही मूर्ख मुझे भगवान कहता है। हम सब ब्रह्मा विष्णु में जो भी हैं, हम सब भगवान के आज्ञा में ऐसे जैसे बेल रस्सी में चलता है। वहाँ भी ब्रह्मा जी ने ऐसे ही कहा था। तो ब्रह्मा जी ईमानदार है, अपने आप को भगवान नहीं मानता है, लेकिन ब्रह्मा जी के पैदा किए हुए कीड़े मकोड़े अपने आप को भगवान कहने की मूर्खता करते। लेकिन तुझे एक समय ऐसा है तो ब्रह्मा जी भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। भगवान की लीलाओं को जब देखते हैं गए, वो ब्रह्मा जी के दूसरे अध्याय में आपने दूसरे स्कंद में पढ़ा है। ब्रह्मा जी कहता है, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं बोलती है, क्योंकि मैं भगवान के चरणों को अपने हृदय में सदा धारण करता हूँ। तो ब्रह्मा जी का विमोहन जो है वो योग माया का है, महामाया का नहीं है। वो भगवान की लीला के अंदर, भगवान की लीला के अंदर आनंद देने के लिए है। वो महामाया से नहीं है, योग माया से। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावने वैष्णवयो नमः। हरे कृष्ण। मैं कह नहीं सकता, मैं आपको कल कहूँगा, शायद मुझे फोन आ रहा था, मेरे को ब्रजमंडल परिक्रमा में जाना पड़े। अगर वहाँ गया तो